बजट सेशन के दूसरे दिन महज 150 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे मल्टीटास्क वर्कर पहुंचे सीएम सुक्खू के दरबार। विभाग के मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने मिनिमम वेजेज न मिलने पर जताया खेद। जेओआईटी अभ्यर्थियों की तरह विक्रमादित्य ने अपने विभाग के एमटीडब्ल्यू को भी दिया निकट भविष्य में मांग पूरी करने का भरोसा। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कही थी बजट सेशन के दौरान याद दिलाने की बात। एसएमसी शिक्षक, जेओआईटी अभ्यर्थी, आउटसोर्स एम्प्लॉयज, विद्युत बोर्ड कर्मी व दृष्टिबाधित संघ सहित 7 बेरोजगार व कर्मचारी संगठन लास्ट ईयर से कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस द्वारा फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख सरकारी नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन की कमिटमेंट पूरी न किए जाने से प्रदेश सरकार से उठ रहा है विभिन्न वर्गों का भरोसा। बाढ़ व बर्फबारी की आपदा के दौरान महज 150 रुपए में इमरजेंसी सेवाएं भी दे चुके हैं मल्टीटास्क वर्कर्स। हम अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो रहे हैं। तो यहाँ तक कि 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है हमारे को, तो उसका किराया 60-60, 70-70 रुपये, तो हमारे को इसमें बच कुछ नहीं रहा है। यहाँ तक कि सब्जियों, दाल और तेल के पैसे भी नहीं हो पा रहे। यहाँ से डिपो में जाए राशन, वहाँ के पैसे नहीं है। दुकानदार हमारे को बिल्कुल मना कर रहे हैं राशन देने के लिए, पैसे नहीं है। सैलरियाँ 6-6 महीने से अटक रही है। 6 महीने के बाद भी सरकार जो है पूरी सैलरी नहीं दे रही है, 1 महीने की दे रही है। तो उससे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं गुजारा हो रहा है। तो हम तो सीएम साहब से यही डिमांड रखते हैं कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमारे को डेली वेज किया जाए। और ये मैं सिर्फ हमारी 5000 मल्टीटास्क वर्कर की बात नहीं है, ये हमारे पूरे फैमिली की बात भी है। फैमिलियाँ भी सर हमारे से जुड़ी हुई है। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे आए कि सीएम साहब हमारे लिए पॉजिटिव ही रिस्पांस देंगे और डेली वेज हमारी जो है डिमांड रहेगी। सर हम अपनी डिमांड को लेके आए हैं। तो हमारी डिमांड जो है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि भाई हमारे को बहुत कम वेतन में ही काम करना पड़ता है। 4500 मात्र हमारा महीने का जो मिलता है हमारे को। तो हमारी जो है डेली वेज के लिए मांग हुई थी। हम धर्मशाला भी गए थे सदन के दौरान उधर, तो उधर हमें आश्वासन मिला था कि एक बार आप, सीएम साहब ने हमें बोला था कि एक बार आप हमारे से शिमला आके मिलो। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं और अपनी मांगों को लेकर अंदर जा रहे हैं। और हमारा जो एप्लीकेशन जो भी है, फाइल अंदर गई है, तो शायद सीएम साहब का यहाँ आना होगा थोड़ी देर में, तो हम उनसे अपनी डिमांड रखेंगे। ये सही है कि इनका मानदेय बढ़ाने की जो डिमांड है वो जायज़ भी है एक किस्म से, क्योंकि जो मिनिमम आपके वेजेस सेट किए हैं उससे भी ये कम है। और इनका बहुत बड़ा योगदान पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रहा है। ख़ास करके आपदा के समय में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो हम इनकी आवाज़ को निश्चित तौर से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम इनकी बात को वित्त मंत्रालय में रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष में रखूँगा, ताकि कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाई जाए। सबसे हाथ पैर जोड़ के हमने जो भी है रिक्वेस्ट की कि सर हम लोगों का कर लो। हम लोगों ने एग्जाम क्रैक किया। ऐसा तो हम उनसे मांग नहीं रहे, भीख नहीं मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं उनसे। अब मीटिंग होने तो दो, ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई मैं क्यों भाग रहा हूँ? अरे सर 4 साल हो गए, 4 साल कम नहीं होते। 3 साल हमारे नहीं है, वो जयराम से पूछिए आप। 4 साल हो गए। 3 साल आप जयराम से पूछिए। 1.5 साल हम कर रहे हैं सब 1.5 साल। आप बिना मतलब की बहस ना करिए। मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आप बुजुर्ग है, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। जो हमारे युवा जिन्होंने सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में एग्ज़ाम दिया है, उनका मैंने कोई 15-20 दिन पहले, कल भी मैंने रिव्यू लिया। तो अब सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लोग उसका सर्वे करके उसके रिजल्ट निकालने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं और जल्दी आप देखेंगे कि वो रिजल्ट निकलेंगे। हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे दिन आज मल्टीटास्क वर्कर सीएम सुक्खू के दरबार पहुंचे और चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर मूक प्रदर्शन किया। पोस्टर बैनर्स के साथ काफी देर तक खड़े रहने के बाद एमटीडब्ल्यू ने मीडिया कर्मियों के पूछे जाने पर कहा कि वह सरकार द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस से भी कम महज 150 रुपए में कुदाल, फावड़ा व बेलचा चलाकर हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महज 150 रुपए की दिहाड़ी भी समय पर नहीं दी जाती और कई बार तो 6-6 महीने बाद उन्हें आधा अधूरा वेतन जारी किया जाता है। मल्टीटास्क वर्कर्स के अनुसार उन्होंने गत वर्ष बाढ़ व भारी बारिश की आपदा के बाद हाल ही में बर्फ से प्रभावित सड़कों पर भी हाड़ कपा देने वाली ठंड में इमरजेंसी सेवाएं दी है, मगर इसके बावजूद उन्हें दैनिक भोगी घोषित किए जाने अथवा न्यूनतम मजदूरी दिए जाने की मांग पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बजट सेशन पर मांग याद दिलाने को कहा था, जिसके चलते आज प्रदेश भर के एमटीडब्ल्यू चौड़ा मैदान पहुंचे हैं।
पोस्टर बैनर के साथ खामोशी से प्रदर्शन कर रहे MTW से मिलने हालांकि उनके विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे, मगर भविष्य में पॉलिसी बनाने अथवा मांग पूरी करने का आश्वासन मीडिया के समक्ष देकर कुछ ही देर में वह भी यहां से निकल गए। 5 दिन पहले PWD मिनिस्टर इसी तरह लंबे अरसे से रिजल्ट रोके जाने के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे JOIT अभ्यर्थियों से भी मिले थे और उस दौरान उनके द्वारा एक बेरोजगार अथवा अभ्यर्थी के अभिभावक को चुप रहने के निर्देश दिए जाना अथवा गुस्से में बात किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। मल्टीटास्क वर्कर्स द्वारा आज जहां हिमाचल विधानसभा के समीप खामोशी से प्रदर्शन किया गया, वहीं इनके अलावा SMC टीचर, JOIT अभ्यर्थी, विद्युत बोर्ड कर्मचारी, आउटसोर्स एम्प्लॉयज व दृष्टिबाधित संघ को लगाकर कुल 7 के करीब बेरोजगार व कर्मचारियों के संगठन लास्ट ईयर से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियों की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरी करने का वादा न निभाए जाने तथा 1000 संस्थान बंद किए जाने से विभिन्न वर्गों का भरोसा सरकार के वादे अथवा गारंटी से उठ रहा है, जिसके चलते महज 1.25 साल पुरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। जो है अपनी धर्मशाला में भी CM साहब से बात रखी थी। आश्वासन तो इन्होंने हमारे को CM साहब जी ने दिया है कि आप एक बारी बजट से पहले हमारे साथ मिल लेना। अब यही उम्मीद के साथ हम सारे लोग यहाँ पर आए कि CM साहब हमारे को डेली वेज की कर दें जल्दी से जल्दी। नहीं तो सर हमने तो वहाँ भी बोला था कि हमारी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, आपदा हुई थी पहले बरसात के टाइम, उसके बाद अगर कोई भी अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो मल्टीटास्क वर्कर की समस्या है। क्योंकि सर हमारे अब जो जिस उम्र में हमने घर वालों के लिए जो है एक सहारा होना था, उस उम्र में अब घर वाले हमारे हम डिपेंड हो गए पूरी तरह से घर वालों के ऊपर, तो हम बोझ बनकर रह गए। अब हमारी मांग जैसे कि इन्होंने बताया बिल्कुल सेम है। हम लगातार 8 घंटे करते हैं दिन में काम, तो सुबह से लेकर शाम हो जाती है। और हमारी जो ड्यूटी है, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो है किराए के मकान में रह रहा हूं। हमारा घर पुंडोह में है, शिवाबदार में, और मैं ड्यूटी करता हूं पनारसा में, जो कि लगभग 50 किलोमीटर दूर है। सरकारी जो बस का किराया है वो एक साल का 93 रुपीज़ है। और पुंडोह अब जो हमारा सब डिवीज़न है पुंडोह में भी खुल गया है, तो या तो वहाँ के लिए कुछ हमारे लिए करें। और सरकार से हमारी मांग रहेगी न्यूनतम वेजेस की, जो भी हमारा 8 घंटे का जो हिसाब से हमारे को पैसे दिए जाएं, और हमारे लिए पॉलिसी का भी निर्माण किया जाए। लगता तो यही है, और हम चाहते भी है कि हमारे मतलब जो हमें डेली वेज किया जाए, क्योंकि इतने कम खर्चे में हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लोग काफ़ी दूर दूर से मतलब जो जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ वो किराए पे रह रहे हैं और वो भी नहीं दे पा रहे हैं, और उनको तो रूम छोड़ने तक की बारी आ गई है। और हम हर सिचुएशन में काम करते हैं, बर्फ़ हो, बारिश हो, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, इमरजेंसी भी हम देते हैं, उसकी भी हमें छुट्टियां नहीं मिलती है। सुबह 7:30 बजे से जाते हैं और शाम को 8-9 बजे घर पहुंचते हैं, उसकी भी कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं मिलती है। कितना मुश्किल हो रहा है। उतने से वेतन पे तो कुछ भी नहीं होता है। 150 क्या होता है? 150 दिहाड़ी में क्या होता है? और ये सही है कि इनका मानदेय बढ़ाने की जो डिमांड है वो जायज़ भी है एक किस्म से, क्योंकि जो मिनिमम आपके वेजेस सेट किए हैं उससे भी ये कम है। और इनका बहुत बड़ा योगदान PWD डिपार्टमेंट में रहा है, ख़ास करके आपदा के समय में इन्होंने बहुत मेहनत करी है। तो हम इनकी आवाज़ को निश्चित तौर से सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। और प्रदेश में वित्तीय परिस्थितियाँ थोड़ी मुश्किल भी है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, मगर फिर भी हम इनकी बात को वित्त मंत्रालय में रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष में रखूँगा, ताकि कोई ना कोई इनके लिए पॉलिसी आने वाले समय में बनाई जाए।